वाले हैं फिलिप पंत जी के द्वारा। यहाँ पर इसका एक बनाया गया है, बोर्ड पर लिखा भी है, ओरिएंटेशन ट्रेनिंग ऑन साइबर सेफ्टी एंड रिस्क मैनेजमेंट। तो इसके बारे में आपको बताया भी गया था और यहाँ पर जो कि अभी आपको बताया जाएगा। और तो इसमें सर्वप्रथम यहाँ पर आप सभी ट्रेनीज को जो एज ए कोऑर्डिनेटर है और मेंबर है, यहाँ पर आप सभी को यहाँ पर सर्वप्रथम रोहित राणा जो कि कोऑर्डिनेटर भी है, आपको उसके बारे में बताएगा। Good afternoon everyone, respected professors, my teachers and my dear friends। जैसे कि आप सभी जानते हैं, आज हम यहाँ पे ओरिएंटेशन ट्रेनिंग यहाँ पे जिसमें साइबर सेफ्टी एंड रिस्क मैनेजमेंट के बारे में बताने के लिए यहाँ पे जुटे हुए हैं। फर्स्टली मैं आपको साइबर सेफ्टी के बारे में नॉर्मली डेली लाइफ से कंपेयर करूँगा। जैसे कि आप इंडिविजुअली अपने को ले लीजिए, आप नॉर्मल लाइफ में किस तरह आप अपना घर में आपका किस तरह आपका डिसिप्लिन है, बिहेवियर है आपका, उसको किस तरह आपका टाइम टेबल है, आप टाइम पे आते हैं, आप अपने को किस तरह आप सेव करते हैं अपनी लाइफ में आप उनको। वैसे इंटरनेट भी इसी तरह मतलब यहाँ पे जो साइबर सेफ्टी है, मोस्टली आपको पता है कि आज की डेट में पूरे ऑल इंडिया डिजिटल इंडिया हो चुकी है। सब ये बिना नेट के कोई भी नहीं रह सकता है। घर में देख लो, आपको बिना फोन के आप नहीं, घर में आपका टाइम भी स्पेंड हो पाएगा। वैसे इसमें भी मतलब इसमें थोड़ा ये है कि साइबर सेफ्टी से कोई से मैं बोलना चाहता हूँ कि कुछ यहाँ पे बहुत ज़्यादा आपने देखेंगे आज के डेट में साइबर क्राइम बहुत बढ़ गए हैं। किसी के अकाउंट से पैसे हैक हो जा रहे हैं, किसी को एक मैसेज आ रहा है, कोई उसको रिसीव कर रहा है तो किसी का अकाउंट से हैक हो जा रहा है, कोई अपना OTP बता रहा है। तो इस तरह से बहुत सारे ऐसे साइबर क्राइम हो रहे हैं। और मैं आपको ये सजेस्ट करना चाहूँगा कि आपको इन चीज़ों से बचना है। जैसे आपको कोई फ्रॉड कॉल आती है तो आप अपने फ़ोन में आज के डेट में समझिए कॉल तुम्हारे को बता, तो आपको पहले पता है कॉल किसका आ रहा है, उसमें सब कुछ बताया जाता है करेक्टली कि फ्रॉड कॉल है या कुछ भी है, या आपको किसी को आप ऐसी किसी टाइम के पर्पज से कॉल आता है कि आपने अकाउंट बंद कराया तो बोलते हैं कि आपको ये करना है, आपको ये करना है, कुछ आप कोई भी चीज़ आपको शेयर ना करें जब तक आपको उसकी उचित जानकारी ना हो। खासकर आपने ATM की GST जो भी आपके स्टेशनरी का होता है उसको शेयर मत करना, क्योंकि आज के टाइम आपको पता है टेक्नोलॉजी कितनी बढ़ चुकी है। थोड़ी भी आपकी एक इन्फॉर्मेशन भी आपकी ज़िंदगी का वो बदल सकती है। और यहाँ पे ज़्यादा ना समय लेते हुए मैं यहाँ पे अपनी बात को विराम देता हूँ। सामाजिक तत्व इनका गलत इस्तेमाल कर एडिट करते हैं और ब्लैकमेल कर सकते हैं। सबसे आवश्यक बात यह है कि माता पिता अपने बच्चों से मित्रतापूर्ण व्यवहार रखें ताकि वे किसी और से अपनेपन की उम्मीद में बात ना करें और दूसरों को अपनी अधिक जानकारी ना दें। धन्यवाद। तो यहाँ पर आयुष ने काफी महत्वपूर्ण पॉइंट बताए यहाँ पर, और ऐसे ही आपका जो ओरिएंटेशन ट्रेनिंग होगा इससे एक्स्ट्रा यहाँ पर भी आपको बताया जाएगा जो कि कुछ समय पश्चात शुरू होने वाला है, और उसमें वो आपसे कुछ पूछ भी सकते हैं, है ना, रिगार्डिंग आपका ये साइबर सेफ्टी और रिस्क मैनेजमेंट के बारे में आपसे कुछ क्वेश्चन आंसर भी कर सकते हैं। उसी के तहत जो कि यहाँ पर पहले से आप लोगों को प्रिपेयर किया जा रहा है कि आप लोग पहले से अपनी प्रिपरेशन कर लें, और जो आपको लगता है क्या होता है क्या नहीं होता है, इसमें क्या हानि है, क्या लाभ है, क्या नुकसान है। ज्यादातर नुकसान ही है आजकल साइबर उसमें क्राइम आपने सुना होगा। तो इसके रिगार्डिंग यहाँ पर जो हमारा नेक्स्ट ट्रेनिंग है, नेक्स्ट मेंबर है, यहाँ पर मैं उसको आमंत्रित करता हूँ लव कुमार को। लव कुमार मेरा नाम लव कुमार, मैं इलेक्ट्रॉनिक फर्स्ट ईयर से मेरा ट्रेड है। और जैसे कि सर ने हमें एकत्रित किया है अपने ये साइबर सेफ्टी के बारे में बताने के लिए। तो साइबर सेफ्टी सबसे पहले तो हमें छोटी छोटी चीज़ों को पकड़ना चाहिए। जैसे हम सबसे ज़्यादा सेफ्टी हमारे फ़ोन में है। आजकल 100 में से 50% सेफ्टी हमारी फ़ोन में रहती है। जैसे ज़्यादा सिक्योरिटी के लिए हम ज़्यादा हाई उसके ऐप यूज़ करते हैं। जैसे व्हाट्सअप नॉर्मल यूज़ होता है तो सेफ्टी है उसमें, लेकिन लोग ज़्यादा GB व्हाट्सअप का यूज़ करते हैं। GB व्हाट्सअप उसमें देखते हैं कि लोग उसमें फीचर देखते हैं बस कि उसमें स्टेटस भी डाउनलोड हो रहा है, वो भी हो रहा है, लेकिन उसमें वो ये नहीं देखते कि उसमें क्या क्या हुआ है, वो उसका अकाउंट हैक हो सकता है, उसके बारे में वो कोई कुछ नहीं दिखता है। तो इसमें थोड़ा सेफ्टी रखिए और फ़ोन का उपयोग कीजिए, पर उसमें उसकी हानि भी देखिए, उसका लाभ भी देखिए, और सेफ्टी ज़्यादातर रखिए अपने आसपास। और लोगों को भी कीजिए ऐसे नहीं
जैसे कोई कॉल आती है हमें कि जैसे आजकल देख रहे हैं वीडियो में चल रही है कि जैसे एक फ़ोटो बनाए पिक्चर और उसमें वो आँखें ऐसे घूम रही है, वो कह रहे हैं कि इस आँखों को इस फेस पे सेट कीजिए तो हमें इस नंबर पर व्हाट्सअप कीजिए, हम आपको पैसे देंगे। तो कई लोग उसको व्हाट्सअप कर रहे हैं, व्हाट्सअप करने का वो कह रहे हैं आधार नंबर दे, अपना अकाउंट नंबर दे, और लोग ऐसे ही कह के अपना अकाउंट नंबर दे रहे हैं और उनका पैसा अकाउंट से साफ हो रहा है, तो बस घरे बैठ जा रहे हैं। इसीलिए उपयोग कीजिए, ध्यान से कीजिए और सेफ्टी बरकरार रखिए। तो बहुत बढ़िया प्रिपरेशन करिए और अभी आपका ऑर्गेनाइजेशन ट्रेनिंग होगा इसके पश्चात आपका। और यहाँ पर जो है कि आपका इसके पश्चात मैं आमंत्रित करता हूँ यहाँ पर सौरभ मलेठा को। सौरभ मलेठा, क्योंकि आप लोग ही जब इस चीज़ को ढंग से समझोगे, क्योंकि आप लोग कोऑर्डिनेटर हो, मेंबर हो, फिर आप और ट्रेनिंग को इसके बारे में बताओगे ज़्यादा विस्तार से। हेलो एवरीवन, मेरा नाम सौरभ मलेठा है। मैं एमएमए फर्स्ट ईयर का ट्रेनिंग हूँ और आज हमारे बीच हमारे साइबर सेफ्टी एंड रिस्क मैनेजमेंट के तहत मैं कुछ कहना चाहता हूँ। जैसे कि आजकल हम देख रहे हैं कि काफ़ी मतलब हैकिंग के बहुत सारे मोड हो चुके हैं, तो हैकिंग के तहत मतलब हमारा जो प्रोसेसर है उसको भी हैक कर दिया जा रहा है। तो उसमें मतलब काफ़ी चीज़ें हैं, जैसे बैंक से रिलेटेड है और हमारे जो पर्सनल डाटा है उसको भी हैक कर दिया जा रहा है। और हैक करने के बाद हैकर हमसे फिरौती मांग रहे हैं, काफ़ी कुछ मांग रहे हैं, जिससे मतलब सोसाइटी में भी काफ़ी उसका देखा जा रहा है। मतलब एक टाइप से अगर कोई चीज़ लीक हो जा रही है, अगर कोई फोटोज हमारे फ़ोन में है तो उसको मतलब कोई पर्सनल फोटो है तो उसको भी लीक कर दे रहे हैं हैकर लोग। तो इसके तहत हमको काफ़ी कुछ देखना चाहिए हमको, और सेफ्टी को लेकर हमको जो परमिशन मांगते, काफ़ी कॉल की परमिशन हो या परमिशन हो, उनको हमको अलाउ नहीं देना चाहिए। कोई भी ऐसी साइट पे जिसको हमको डर लगे, जिससे कि मतलब कोई भी सेफ साइट आकर उसमें प्ले स्टोर में, जिससे हम अपने माइक को हो गया, कैमरे हो गया, अपने मर्जी के हिसाब से उनको ऑपरेट कर सके, ऑन ऑफ कर सके, जिससे ज़्यादातर क्योंकि कई ऐसे ऐप होते हैं जो उसमें रहते हैं, प्ले स्टोर में रहते हैं, पर कई क्योंकि डिजिटल युग है तो बड़े बड़े हैकर पैदा हो जाते हैं, तो वो हमारा कैसे भी डाटा शेयर कर सकते हैं। तो इसीलिए ज़्यादातर आपने देखा होगा बड़े बड़े जो सीक्रेट एजेंसी हैं या हमारी मिलिट्री है, वो वहाँ फ़ोन ले जाना अलाउड नहीं रहता है, क्योंकि उसका कारण यही है। दूसरा हो गया रिस्क मैनेजमेंट। रिस्क मैनेजमेंट हम सीखेंगे कि कैसे उन चीज़ को उन चीज़ों से हम उभर सके। बाई चांस हमारा डाटा लीक हो गया तो कैसे हम उसे रिमूव करें या किस प्रकार से हम उससे निवारण पा सकें। जैसे अगर बाई चांस हमारे फ़ोन से डाटा लीक हो गया तो पहले चीज़ तो जो हमारा कुछ ज़्यादा ही पर्सनल डाटा उसको फ़ोन पे ना रखो। अब अलग से ज़्यादातर कागज़ों पर वो ये भी हो सकता है। डिजिटल क्या करते हैं, कागजी चीज़ें जैसे हमारे बैंक की जानकारी हो गई, हम फोटो रख लेते हैं। तो आपने देखा होगा हर ऐप में आता है अपना आपका स्टोरेज कॉपी कर सकते हैं कि नहीं करते, उसमें ये ज़्यादातर होता है कि हमारे उसमें ज़्यादातर बैंक के पासबुक हो गया, आधार कार्ड हो गया, सबका फोटो रहता है। तो जो हैकर रहते हैं वो वहीं से हमारा नंबर ले लेते हैं। बाकी दूसरा, अनजान नंबर से कोई फ़ोन आए तो उन्हें नहीं रिसीव करना चाहिए, और अगर रिसीव भी कर लें तो कई बार वो बहकावा देते हैं। जैसे कि एक तरीका होता है आदमी को कैसे किस तरीके से हम उनका ब्रेन वॉश कर सकें, तो उसमें कई वो बड़े बड़े ऑफर देते हैं। इसी प्रकार से हमारा ऑफर देते हैं तो ज़्यादातर लास्ट में घूम फिर के वो OTP पे आते हैं, क्योंकि आजकल सरकार ने OTP का बहुत अच्छा एक वो बनाया है, जिससे लास्ट में OTP रहता है, वन टाइम पासवर्ड, जो हमारे हर चीज़ को सिक्योर रखता है। बाकी हम आप देखेंगे तो धन्यवाद। Jitendra has told you about the very important point of the cyber safety and risk management. Means cyber safety and risk management. These are the very important orientation training for today's condition, because today we are living modern age, and in this time we all are using the smartphone, and in smartphone also we all are using the our such type of app like Google Pay, Bhim app, and Tej. Like there are many apps, Paytm, Chrome, like that. So by that app we transfer the money also here and there, we deposit by that way. Also when we go in the market and also we buy some items, then we do Google Pay, by Google Pay. So in that situation also we have to be safe, because in that time we should not show our password, because you all give the password in your smartphone, in your Google Pay app, and that time you know that there are the camera also, CCTV camera in that scope. So suddenly what happen, if you open your password, then automatically your all video will record in their camera.
So you have to keep attention at that time because they maybe see your password by that camera. You can see also when you go in the ATM. So also in ATM you have to go alone. You should not ask anything to any another person because in that time also there are some person who are in outside of ATM and they come and they ask to you, may I help you? Can I help you in any way? So somebody that time take a help because they do not know anything about their ATM. So also in that situation we have to be safe in that condition. So यहाँ पर मैं जो है कि हमारे जो एसएससी के यूनिट हेड है श्री हमारे आशीष बैनर्जी का भी स्वागत करता हूँ और यहाँ पर जो है कि साइबर सेफ्टी के बारे में काफी कुछ आप लोगों ने बताया भी है, समझा भी और इसको हम ढंग से समझेंगे आगे अभी चल के। और जो ओरिएंटेशन प्रोग्राम हमारा जस्ट कुछ ही क्षणों में शुरू होने वाला है और उसके प्रोग्राम को हम शुरू करने से पहले आपको अपने स्तर से भी इसके बारे में जानना, समझना और बताना भी जरूरी है कि व्हाट डिड यू नो अबाउट दिस। तो यहाँ पर मैं अब आमंत्रित करता हूँ जो हमारे नेक्स्ट कैंडिडेट हैं प्रभात को। प्रभात। Thank you, sir. Good afternoon, all of you. My name is Prabhat. I'm a stenographer classes. आज हम जान रहे हैं कि साइबर सुरक्षा जोखिम प्रबंधन, साइबर सेफ्टी एंड रिस्क मैनेजमेंट क्या है और ये क्यों होता है। साइबर जोखिम किसी कंपनी की संचार या सूचना प्रणाली के माध्यम से होने वाले हानि की संभावना है। डेटा उल्लंघन और साइबर हमले दो सबसे नियमित रूप से रिपोर्टर के लिए जाने वाले साइबर खतरे हैं। दूसरी ओर साइबर खतरे डेटा और वित्तीय नुकसान से आगे बढ़कर बौद्धिक संपदा की चोरी, प्रतिष्ठा की क्षति और खोई हुई उत्पादकता को शामिल करते हैं। सिस्टम के नेटवर्क और प्रोग्राम को डिजिटल खतरों से सुरक्षित रखने की प्रथा को साइबर सुरक्षा के रूप में जाना जाता है। इन साइबर हमलों का उद्देश्य आमतौर पर संवेदनशील डेटा तक पहुंच प्राप्त करना, उसमें बदलाव करना या उसे नष्ट करना, उपयोगकर्ताओं से पैसे ऐंठना या सामान्य कॉर्पोरेट गतिविधियों बाधित करना है। साइबर सुरक्षा में जोखिम बाधित करना है और प्रबंधन में पारंपरिक जोखिम प्रबंधन सिद्धांतों को डिजिटल सिस्टम और बुनियादी ढांचे पर लागू किया जाता है। इसमें आपके जोखिमों और कमजोरियों का आकलन करने के साथ साथ प्रशासनिक कदम उठाना और आपकी कंपनी की उचित सुरक्षा सुनिश्चित करने के लिए संपूर्ण समाधान लागू करना शामिल है। धन्यवाद।